हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी साथियों? हमारे पास कोई कंटेंट था नहीं, हमने सोचा कि क्या करे फिर हमने कहा रिएक्शन वीडियो बना देते हैं। नहीं हम आपको 30-40 हजार व्यूज ही देना है तो कुछ भी बना दो। इतना सच कौन बोलता है भाई? देखो तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप सभी जानते हैं ना, आजकल एक शो चल रहा है धर्म संकट। शो में होता क्या है, न्यूज पे आता है, वो काफी सारे साधुओं को बुलाते हैं, रिलीजियस लीडर्स को बुलाते हैं, और एक पैनल होता है 3-4 लोगों का, और वो उनसे क्वेश्चन आंसर तगड़े सवाल पूछते हैं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। आप ऐसे एक्ट करोगे, आपको नहीं पता। अच्छा, मुझे क्या होता है? तो उनको नहीं पता होता कि साधु आएगा, उनसे सवाल पूछा जाता है। अच्छा, ओवर एक्टिंग के 500 काट लूंगा। के तो अभी रिसेंटली अमोघ लीलापुर जी गए थे, तो मैंने वो देखे उनका, और मुझे अच्छा लगा, बट काफी चीजें अजीब भी लगी। तो मुझे सोचा कि चलो रिएक्ट करते हैं, और कुछ क्वेश्चन जो पूछे हुए थे और पुरजी को आंसर नहीं देने दिया। तो आई वांटेड कि आप देखें और मैं क्यों रिएक्ट करूं? आप रिएक्ट करो भैया। रिएक्ट मैं करूंगा, आंसर आप भी देना, ऑडियंस भी देखना। ऑडियंस देखना। ये बहुत अच्छी बात है कि न्यूज में अब मेन स्ट्रीम में साधुओं को भी इनवाइट किया जा रहा है, उनके व्यूज भी जाने जा रहे हैं। भले ही कुछ लोग इसमें अंडशंड बोल रहे हैं, कुछ काटा चाटी भी कर रहे हैं, बट एनी हाउ रिएक्शन वीडियो बनाते हैं। क्या आप तैयार हैं? तो आप तैयार हो जाना। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करना, और चैनल दम है तो 1 लाख व्यूज करके दिखा देना। अरे यार, ये व्यक्ति ने वीडियो बनाना छोड़ दिया क्योंकि व्यूज नहीं आ रहे। यार मैं टूट चुका हूं, मैं खत्म हो चुका हूं। मैं अब सोच रहा हूं कि मैं भी पुनीत सुपरस्टार की तरह से ऐसा करके कुछ बोलूं, क्योंकि लोगों को रिसर्च पसंद नहीं आ रहा है साथियों। अब मैं भी ऐसे करूंगा। भक्तों का पुनीत सुपरस्टार ऑलरेडी तुम हो। ऐसे ही करने सोच चलो चलो, टाइम वेस्ट नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अब हम शुरुआत कर रहे हैं। थैंक यू। तो ये पहली वीडियो है, इस पर रिएक्ट करते हैं। ओके, देखना आपका ओपिनियन क्या रहता है। ओके। आप गर्लफ्रेंड रखने से मना करते हैं, आप कहते हैं गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहिए। शनि दोष नहीं होता, कन्या दोष होता है। उसको लेकर सवाल भी उठते हैं और आलोचना भी होती है। प्रभु जी कितने सीरियस हैं? शनि दोष नहीं, कन्या दोष। क्या सनातन प्यार की इजाजत नहीं देता? हाय हाय, सनातन प्यार की इजाजत नहीं देता। कृष्ण तो खुद राधा कृष्ण एक अटूट प्यार के बंधन का उदाहरण है। शादी करके प्यार की इजाजत देता है। क्या तेरी माँ लफंडरबाजी करे है? हमने क्या बनाया? पहले मैं इस पे आऊंगा आज के लड़का लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे, फिर मैं गर्लफ्रेंड रखने में क्या दिक्कत है? राधा कृष्ण में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पार्ट ऑफ माय आंसर। हाँ जी बिल्कुल। मैं पहले मैं इस पे आऊंगा आज के लड़का लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे, फिर मैं आऊंगा राधा कृष्ण पे कि राधा कृष्ण में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का फंडा अप्लाई होता है कि नहीं होता है। दैट्स सेकंड पार्ट ऑफ माय आंसर। बट फर्स्ट पार्ट ये है कि जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर है, ये स्त्री का अपमान है। जितने भी लड़के बोलते हैं कि ना क्यों प्यार कर रहे हैं, क्या दिक्कत क्या है जी आपको? यार ठीक है, तेरी माँ किसी से प्यार करे, ठीक है ना? तेरी माँ किसी से घूमे फिरे, ठीक है ना? हाउ डेयर यू से दैट? तो गुस्सा आ जाएगा आपको। आपकी बहन किसी के साथ घूमे तो है हाउ डेयर यू से दैट? तो मतलब आपकी माँ और बहन किसी के साथ घूमे तो गलत है, लेकिन आप किसी माँ और किसी बहन के साथ आप घूम सकते हैं। दैट्स राइट। वो शौक हो गई कि ये क्या आंसर था। सोचा नहीं होगा, सीधे माँ बहन से चालू होगी। वाह प्रभु जी वाह, डाई हार्ड फैन एज ऑलवेज। तो ये तो लॉजिकली इनकोहेरेंट है, ये तो लॉजिकली गलत है एक्चुअली। तो इसलिए जितना भी कल्चर है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, इसमें अल्टीमेटली नुकसान किसका होता है? एट द रूट अगर देखा जाए, लड़की ही बेचारे नुकसान में रहती है। अगर वो बेचारी गर्भवती हुई, कौन संभालेगा बच्चे को? या तो गर्भपात कराएगी, वो हिंसा करेगी, बच्चे की जान लेगी अपने ही बच्चे की, या फिर बच्चा पालेगी। तो अब बाप तो है नहीं, क्योंकि तो बॉयफ्रेंड वाला चक्कर था, ये आगे तो बढ़ गया। ये तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा आंसर। फंसती बेचारी कौन है? एक्चुअली सही बात है। इंडिया में जो अबॉर्शन के रेट है ना, मैं पढ़ रहा था, दुनिया में सबसे ज्यादा अबॉर्शन हो रहे हैं, और ज्यादातर वो लड़कियां हैं जो शादीशुदा नहीं है या अंडर एज है। तो वैसे देखिए, सब लोग बोलते हैं कि जानवर मर रहे हैं, हमें ह्यूमैनिटी। अब जो एबॉर्शन में जो बच्चे मर रहे हैं वो भी तो लाइफ है, और वो लोग इसे इलिसिट रिलेशन बना रहे हैं, और उसकी वजह से लोगों का हेल्थ भी खराब हो रहा है, कॉन्शियसनेस भी खराब हो रहा है। जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो भी क्रिमिनल। दुनिया में जो बच्चे अबॉर्शन से मर रहे हैं वो हजारों में, लाखों में नहीं है, कई करोड़ों में है, और वो भी एक साल में कम से कम 2 से 3 करोड़ बच्चे मरते हैं। इसके ऊपर डेडिकेटेड हमने वीडियो भी बनाई थी, आप चाहें तो देख सकते हैं अबॉर्शन के ऊपर। हाँ भाई ने बनाई थी, और सेल्फ प्रमोशन कर रहा है भाई। तो फंसती बेचारी कौन है? लड़की ही फंसती है। तो हम सोचे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर इज वेरी एडवांस्ड कल्चर। यहाँ जैसे लिव इन का आजकल हो गया, लिव इन है। अरे लिव इन का ये तो कुत्ते बिल्ली होते हैं, गली में घूम रहे हैं, ये लिव इन में होते हैं असल में। साथ में कुछ समय रहे, बच्चा पैदा हुआ, फिर कुत्ते ने किसी और कुत्ते को चुना, कुतिया ने किसी और कुत्ते को चुना। ये तो कुत्ते बिल्लियों का कल्चर है बाबा। तो इसीलिए ये कोई प्यार मोहब्बत वाला ये जो केस है, ये कोई एडवांस कल्चर नहीं है। हमें से कोई पसंद नहीं करेगा, हमारी माँ और बहनें इसमें लगे। हम कहीं हमारी माँ बहन खबरदार, ध्यान से नोटिस करो ना,
आप हम सब ये कह रहे हैं कि भाई क्या दिक्कत क्या लिव इन में जाना चाहती है कोई लड़की, पर मेरे घर की ना हो। ये एंकर खुद नहीं बोलेगी कि इसके घर की कोई इसकी बहन बेटी इस तरीके से किसी केस में फंस जाए, लिव इन में पकड़ी जाए, फिर बाद में उसका बॉयफ्रेंड उसको छोड़ दे, फिर वो किसी और के साथ लिव इन में जाए। बिकॉज एक्चुअली आप इंसान हो, जानवर नहीं हो जो ये मतलब कपड़ों की तरह आदमी बदल रहे हो, गर्लफ्रेंड बदल रहे हो। वाइफ है, हस्बैंड है, मतलब दैट शुड नॉट कहीं तो लिमिटेशन, मर्यादाएं, सभ्यता दिखानी पड़ेगी ना। ओम भूर्भुवः स्वः, आगे बढ़े। क्या महिलाएं इतनी कमअक्ल हैं, उन्हें अपना अच्छा बुरा नहीं पता? क्या वो खुद जज नहीं कर सकती? क्या आज एक महिला देश की राष्ट्रपति हो सकती है, इस देश की महिला प्रधानमंत्री हो सकती है? लेकिन सुनिए ना, वो अपने आप सोच लेंगी ना, मतलब हर एक इंसान को, सनातन की तो खूबसूरती है ये ना कि सबको आजादी है। हमारे सनातन में ये परंपरा थी ना स्वयंवर की, कि आप खुद चुनते थे अपने लिए। तो आप एक चीज बताता हूँ, इनकी जो मैंने देखा, प्यार राधा कृष्णा ने भी तो किया, तो अफेयर करते फिरोगे। राधा कृष्णा ने अफेयर किए, शादी की ना कृष्णा जी ने। और राधा कृष्णा जी की अगर बात कर भी रहे हो तो मेरा सवाल है कि कृष्ण 10 साल के, 10.5 साल या ज्यादा से 11 साल के थे, 7 साल में चले गए थे। 7 साल में गोवर्धन उठाया थे, 1-2 साल बाद चले गए थे। हाँ, तो अंडर 10 के साल की आयु के आसपास वो चले गए छोड़कर बस। राधा रानी से उसके बाद कभी मिले नहीं। और आप 21 साल का, 30 साल का आदमी अफेयर करता है, रिलेशनशिप बनाता है, मोहब्बत राधा करता है कृष्णा के नाम पे मारा 4 थप्पड़ खींच के राधा कृष्णा। और ये एंकर है, अगर ये सनातन की बात कर रही है तो इसको पता भी नहीं है क्या कि स्वयंवर का केस और आज के लिव इन रिलेशन के केस अलग होता है। देखिए पॉइंट सर साथियों, मतलब मित्र यार देखो पॉइंट बहुत सेफ। लड़की लड़के की बात नहीं, आज की सोसाइटी में लड़के भी सुरक्षित नहीं है। मतलब लड़कों के साथ क्या शोषण नहीं होता है। लड़के छोड़िए, अगर मैं आपको न्यूज़ दिखा दूं जानवरों के साथ, गाय हो गए, कुत्ते हो गए, उनके रेप्स हो रहे हैं। तो जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, जहां पर आप सोचिए कि 80% से 90% के जो रेप है वो घर वाले लोग कर रहे हैं, उस सोसाइटी में लड़की की बात नहीं, लड़के की बात नहीं, जानवर भी सुरक्षित नहीं है। आप बोल रहे हैं कि लड़की के पास इंटेलिजेंस नहीं है। लड़की के पास, लड़की का IQ बहुत तेज हो, लड़के का IQ बहुत तेज हो, बट रात में अगर 5 जानवर, अगर 5 रेपिस्ट टाइप के लोग अगर आपके ऊपर अटैक करते हैं तो आप IQ से क्या उखाड़ सकते हैं? तो पॉइंट है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। मतलब तो लॉ की जरूरत ही क्या है जब लड़की होशियार है, लड़के होशियार है। यार ये जबरदस्ती का वुमेन कार्ड नहीं खेलना चाहिए वैसे। मतलब पॉइंट है कि पढ़िए लिखिए, IQ बनी, सबको नौकरी वोकरी करना चाहिए, एडवांस बनना चाहिए, बट एक रिस्पेक्टेबल जो बाउंड्रीज हैं सोसाइटी की उसका पालन करते हुए चलें तो ज्यादा अच्छा है। लिव इन रिलेशनशिप करो पर शादी बोल भी नहीं, ये क्या करेगा रे? इसको इतना लेक्चर सुना के प्रभु जी लोगों ने इतना इसका कर दिया है कि बोल भी नहीं पा रहा बेचारा, लिविंग में जाएगा। ये जो लिव इन रिलेशनशिप है इसको राधा कृष्ण से कंपेयर कर दिया यार, और लाइव टीवी पे देख रहे हो, तुम्हें खुद नहीं पता राधा कृष्णा के बारे में और तुम लिव इन रिलेशनशिप जैसे को राधा कृष्णा से जोड़ रहे हो। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी? और फिर एक साधु को बुलाते हो, उसके सामने जो शास्त्र पढ़ के जिसने जीवन दिया राधा कृष्णा को, उसके सामने बोल रहे हो मुझे ज्यादा पता है। तो मतलब अगर लिविंग प्यार मोहब्बत होता है तो कोई राधा कृष्णा की भक्ति करके ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कर रहा हो? वही तो कह रहा हूं, एक तुम्हारे सामने राधा कृष्णा का भक्त बैठा है, वो अखंड ब्रह्मचर्य पालन कर रहा है। सही बात। और तुम बोल रहे हो कि हमें पता है राधा कृष्णा जी ने किया तो लिव इन रिलेशन। तो सनातन प्यार करने की इजाजत नहीं देता है। तो अगर ये प्यार है तो नहीं करना भाई। अभी विवेक जी धुआं निकल रहा है। देखिए ऐसा है, इतिहास जो है ना, जो जीतता है इतिहास उसके हिसाब से लिखा जाता है। हाँ जी, हाँ जी। कृष्ण जीते, यादव जीते तो आपने कृष्ण को सुप्रीम बता दिया। हाँ जी। कौरव जीते होते तो आप शकुनी को सुप्रीम बताते। बताइए शकुनी से महान कौन है? उसकी बहन को बलपूर्वक उठा करके ले आए और एक अंधे से उसका विवाह करवाया। शास्त्र की बात हो जाए, ठीक है। और अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए शकुनी अपना घर बार, अपना साम्राज्य छोड़ करके यहाँ पे आए, रहे, प्रोटेक्शन। आप नोटिस किया, कृष्ण के लिए मैनर नहीं यूज कर रहा, पर शकुनी आए, तुम्हारे फुप्पी का प्रोटेक्शन देने की कोशिश करी और लड़े। क्या उससे बड़ा भाई कोई हो सकता है? क्या बात है, बड़े सुंदर विचार हैं। अगर शकुनी मामा के अगर आप सारे एपिसोड अगर देखेंगे ना, आपको पता लगेगा कि मतलब इससे गंदा रिवेंज और भला क्या हो सकता है। रिवेंज क्या होता है कि मैं अपनी बहन के चक्कर में पूरा वंश का वंश नाश कर दूंगा। भीष्म पितामह को, एक सेकंड, आप भीष्म पितामह को महान कहते हैं? उठा लाया किसी की लड़की और अपने अंधे पुत्र उससे विवाह करवा दिया। ये तो मुझे लगता है महाभारत के बिल्कुल प्रसंगों पर हम चले जाएंगे, बड़ी लंबी बात हो जाएगी। कैसे, मतलब देखिए पॉइंट मित्र यार, देखो पॉइंट जरा सर ये है, विवेक श्रीवास्तव तो आता है हर डिबेट पे, बट ये जो कम्युनिस्ट टाइप के लोग हैं इनका दिमाग में जहर कितना भरा हुआ है।
कि वो देखिए जबरदस्ती वो कृष्ण को डिमोनाइज कर रहे हैं, शकुनी को ग्लैमराइज कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो राम जी के ऊपर उनको डिमोनाइज करते हैं और उनको बताते हैं कि महिलाओं के खिलाफ हैं। ये वही कम्युनिस्ट वाले जो हैं, उनकी जो मानसिकता, जो बोलते हैं कि कर्ण बड़ा महान था, अर्जुन तो वैसा ही है। तो मतलब ये विवेक श्रीवास्तव तो प्यादा है, बट आप देखिए अगर भारत के जो शुरू के जो 3 से 4 जो शिक्षा मंत्री रहे हैं, अगर आप उनका बैकग्राउंड देखें तो एक खास विशेष समुदाय से आते हैं। विशेष क्या, सारे मदरसा बैकग्राउंड से आते हैं, पिछू समुदाय से लोग आते हैं। और इन्होंने जो भारत के इतिहास में जितना बदलाव किया, छेड़खान किया है, उतना मुगलों ने नहीं किया था, उतना अंग्रेजों ने नहीं किया था, जितना ये 4-5 शिक्षा मंत्रियों ने किया था। और उन्हीं की वजह से आज हम देखते हैं कि उन्हीं जहरीली किताबों को पढ़ के हमारे युवकों के अंदर यही सब हीन भावना भरी हुई है। बड़ी जिम्मेदारी से बोलना चाहता हूँ, उसने कहा कि जो जीतता है उसी का इतिहास लिखा जाता है। क्या इसके अंदर या किसी कम्युनिस्ट के अंदर इतना हिम्मत है कि बोल सके कि भाई इस्लाम जो है वो तलवार के दम पर फैला है? हम सब जानते हैं कि भारत में जो इस्लाम फैला है वो कि फिलोसफिकल सुप्रीमेसी की वजह से नहीं फैला है। बट ये बोल सकता है न्यूज़ टीवी पे सामने बैठ कर कि ये सब तो कहानियां हैं, जो जीतता है वो इतिहास लिखता है। कोई ये नहीं बोल सकता कि भाई कुरान और ये सब हदीस ये भी तो कहानियां हैं, प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने तलवार के दम पर इस्लाम फैल रहा था तो कहानी। इवन इसका एक और एपिसोड आया था जिसमें एक मौलवी आए थे, तो उस एपिसोड में ये नहीं था। न्यूज़ वाले को पता है कि भाई हिंदू धर्म को नीचा दिखा सकते हैं, कुछ नहीं होगा, पर मुस्लिम आ रहा है तो इसको बुला लेंगे, इसने कुछ गलत पूछ दिया तो हम पिट जाएंगे। चलो ठीक है, उसने जो बोला, क्या उसकी बात को अगर कोई सडनली कोई व्यक्ति पूछे, क्योंकि हिस्ट्री में ये सही बात है कि जो जीतता है उसके हिसाब से हिस्ट्री मैनिपुलेट होती है। तो क्या ऐसा सच तो नहीं हो सकता कि कृष्ण जीते भारत में? बहुत सिंपल बात है, मैं समझ गया। भारत में कृष्ण जीते इसलिए कृष्ण का गुणगान किया गया। भारत में कृष्ण का गुणगान नहीं हुआ पहली बार, क्योंकि जो वेद व्यास जी ने जो महाभारत लिखे, शास्त्रों को लिखा, वेद व्यास जी जो हैं दोनों पक्षों के रिश्तेदार थे। देखा जाए तो दोनों फैमिली को जानते थे, तो उन्होंने ऑथराइज पर्सनालिटी के रूप में, एक आचार्य के रूप में उन्होंने लिखा। खैर, अगर हम इसको हटा भी देते हैं, आप पढ़िए जो बाकी जो दूसरे जो किंग्स थे, कंटेम्प्रेरी किंग्स थे, उन्होंने कृष्ण के नाम पर हीलियोडोरस के पिलर्स मिले हैं, एगोस्थेलिस के क्वाइन मिले हैं। साउथ एशियन जो कंट्रीज़ की जो किताब हैं, उनके जो आर्ट हैं, उनके जो इंस्क्रिप्शंस हैं, उनके अंदर कृष्ण का गुणगान मिल रहा है। और कृष्ण की शिक्षा आज हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में लोग इसको पढ़ रहे हैं। और दुनिया की तारीख गवाह है कि कृष्ण भक्ति ना तो तलवार के दम पर फैली है, ना ही किसी ने पैसा देकर, चावल की बोरी देकर किसी को कन्वर्ट किया है। तो चाहे कंटेम्प्रेरी इतिहास हो, चाहे भारत के पड़ोस के जितने देश हों, उन सब लोगों ने कृष्ण भगवान की क्वालिटीज़, उनके जो भक्तों के साथ जो डीलिंग्स हैं, उनका जो ज्ञान है, जो भगवद गीता का जो सिद्धांत है, इससे आकर्षित होकर कृष्ण को भगवान माना है। कृष्ण भगवान मतलब लोगों ने खुद भगवान को बोला है कि आप भगवान अगर होंगे तो कृष्ण जैसा भगवान होना चाहिए। और ये सब तो गलत बातें हैं कि जो जीता है उसी की बात मानी जाएगी। और भारत में इतने सारे संप्रदाय हैं, इतने सारे आइडियोलॉजीज हैं, इतने सारे विचार हैं, और सब लोगों ने भगवद गीता और कृष्ण को सुप्रीम माना है। करेक्ट। तो ये सब तो ऐसे ही हैं कम्युनिस्टों की बातें। 5वीं फेल ये कम्युनिस्ट हैं, बट अपने आप को दिखाना है कि ऐसे अगर कम्युनिस्टों का अगर आप इतिहास उठाने लग जाए तो कहीं उनको पलट के सवाल पूछना चाहिए कि 1985 में CIA ने रिपोर्ट दिया था कि 1977 में 76 में आपने पूरा देश भेज दिया था KGB को। ये कोई कम्युनिस्ट आपको जवाब नहीं दे पाएगा। बट खैर, अभी तो ज़्यादा करने की बात नहीं, कभी इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे आपके साथ। वीडियो तो वैसे बहुत सारी है रिएक्ट करने के लिए, पर आप चुप नहीं हो रहे, तो पर ऑडियंस के पास तो समय कम है ना, तो यही समाप्त करते हैं। और कंक्लूजन यही है कि बहुत कोशिश की जाती है डिफरेंट आइडियोलॉजीज लाकर मीडिया में बुलाते हैं साधुओं को, उनका मजाक उड़ाकर, पर रियलिटी ये है कि आप हंसिए मत, अपने बटना नहीं है, टिके रहना है और सब्सक्राइब करना है हमारे YouTube चैनल शिक्षार्थकम को। आप डोनेट कर सकते हैं क्योंकि जल्दी शॉर्ट फिल्म आने वाली है, और आप लोग जब डोनेट करते हैं तो हम लोग एक अच्छी शॉर्ट फिल्म बना पाते हैं। लास्ट द लिविंग गोस्ट बनाई थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। देखी है तो कमेंट करके बताना, नहीं देखी तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। मिलता है आपसे किसी और रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार, हरे कृष्णा। शिक्षार्थकम।